सोचिए, सुबह उठते ही आपकी सड़कें, गलियां, खेत और घर सब पानी में डूबे हुए हों। यही मंजर फिलहाल पंजाब के कई जिलों में देखने को मिल रहा है। अमृतसर, लुधियाना, फरीदकोट, कपूरथला, मोगा और आसपास के छोटे शहर पूरी तरह बाढ़ की चपेट में हैं। लोग अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर भाग रहे हैं। कई इलाकों में लोग नावों और छोटी ट्रॉलीज में फंसे हुए हैं। आम नागरिकों के साथ साथ छोटे व्यापारी, किसान और मजदूर भी इस आपदा से जूझ रहे हैं। लेकिन बने रहिए इस वीडियो में अंत तक, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि कैसे प्रशासन, एनडीआरएफ, सेलिब्रिटीज, लोकल संस्थान और एनजीओ मिलकर मदद कर रहे हैं, कौन कौन सी राहत योजनाएं चल रही हैं और लोग कैसे इस भयंकर बाढ़ से बचाव कर रहे हैं। दोस्तों, आप खुद सोचिए, एक ही बारिश ने पूरे पंजाब में कहर मचा दिया। अब तक लगभग 47 लोगों की जान जा चुकी है और लाखों लोग सीधे तौर पर प्रभावित हैं। करीब 3 से 4 लाख लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भारी संकट झेल रहे हैं। घर, खेत, दुकानें, सब कुछ पानी में डूब चुका है। सबसे ज्यादा तबाही गुरदासपुर जिले में हुई है, जहां 300 से ज्यादा गांव पूरी तरह जलमग्न हैं। लोग नावों और ऊंची जगहों पर शरण लिए हुए हैं। कई तो राहत और मदद की उम्मीद में बैठे हैं। बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं की आंखों में डर, असहायपन और बेचैनी साफ दिखाई दे रही है। सोचिए, जब रोजमर्रा के कामकाज करने वाले मजदूर, छोटे व्यापारी और किसान इस पानी में फंस जाते हैं तो उनके जीवन और आजीविका पर कितना बड़ा संकट आता होगा। यह सिर्फ घर और फसलें डूबने का मंजर नहीं है, बल्कि यह मानव त्रासदी का सबसे कड़ा सच है। लेकिन दोस्तों, इसी मुश्किल समय में इंसानियत की झलक भी दिख रही है। एनडीआरएफ, सेना और स्थानीय प्रशासन लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं। लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। कोई नाव से लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचा रहा है, तो कोई राहत कैंप में राशन और पानी बांट रहा है। यही वजह है कि हम कह रहे हैं, बाढ़ ने पंजाब को हिला दिया, लेकिन मानवता ने इसे थामा रखा है। दोस्तों, बात करें इस विनाशकारी बाढ़ के मुख्य कारणों की। अगस्त महीने में पंजाब में सामान्य बारिश से 74% ज्यादा बारिश दर्ज की गई, और अगर सिर्फ गुरदासपुर की बात करें तो वहां तो 181% अधिक बारिश हुई। आप खुद सोचिए, इतनी भारी बारिश के बाद नदियां कैसे शांत रह सकती हैं? लेकिन केवल पंजाब ही जिम्मेदार नहीं है। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में हुई भारी बारिश ने भी इस तबाही में ईंधन का काम किया। सतलुज, ब्यास और रावी नदियां उफान पर हैं और उनके साथ साथ स्थानीय नाले या चूहे भी भर चुके हैं, जिससे पानी और ज्यादा फैल गया। सबसे बड़ी चिंता भाखड़ा और पोंग जैसे बड़े डैम की है। सुरक्षा कारणों से जब इन डैमों से पानी छोड़ा जाता है तो नीचे के जिलों में बहाव और तेज हो जाता है। इसके अलावा नालों और नदियों के किनारे अतिक्रमण और समय पर सफाई न होना इस बाढ़ की गंभीरता को और बढ़ा देता है। यही वजह है कि पंजाब के कई जिले इतने जल्दी जलमग्न हो गए। विशेषज्ञ कह रहे हैं, अगर नालों की सफाई और डैम प्रबंधन समय पर किया जाता तो नुकसान काफी कम हो सकता था। अब बात करते हैं पंजाब के प्रभावित क्षेत्रों और तबाही के मंजर की। दोस्तों, जो तस्वीर सामने आ रही है वह दिल दहलाने वाली है। बाढ़ ने खेतों में खड़ी फसलें, गेहूं, धान और सरसों पूरी तरह बर्बाद कर दी हैं। किसानों की मेहनत पानी में बह गई और उनका आर्थिक नुकसान असहनीय हो गया। घरों, सड़कों और रेलवे लाइनों का भी हाल बुरा है। कई इलाकों में बिजली और मोबाइल नेटवर्क पूरी तरह बंद हो गया है, जिससे आम लोगों का संपर्क कट गया। लोग अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर भाग रहे हैं। सबसे दिल छू लेने वाला दृश्य यह है कि लोग अपने मवेशियों को भी नाव या ऊंची जगहों पर लेकर सुरक्षित स्थानों पर ले जा रहे हैं। यही दिखाता है कि इस आपदा में इंसानियत कितनी मजबूत है। यही वजह है कि प्रशासन, सेना और एनडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू में जुटी हैं, ताकि हर किसी को सुरक्षित निकाला जा सके। अब बात करते हैं राहत और बचाव कार्य की। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, सेना और एनडीआरएफ की टीमें लगातार नावों के जरिए फंसे हुए लोगों को सुरक्षित जगह तक पहुंचा रही हैं। हर जगह पानी इतना बढ़ चुका है कि लोगों को निकालना आसान नहीं है। राहत कैंपों में हजारों लोग अपने परिवार के साथ रह रहे हैं। वहां उन्हें भोजन, पीने का पानी, प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा और अन्य जरूरी सामान उपलब्ध कराया जा रहा है। लेकिन यह काम इतना आसान नहीं है। भीड़ बहुत ज्यादा है और पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा है।
इस वजह से हर किसी तक मदद पहुंचाना मुश्किल हो रहा है। फिलहाल प्रशासन, एनडीआरएफ, स्थानीय प्रशासन और स्वयंसेवी संस्थाएं 24 घंटे काम कर रही हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को राहत मिल सके और जान माल का नुकसान कम से कम हो। अब बात करते हैं भविष्य के उपाय और तैयारी की। दोस्तों, विशेषज्ञ बार बार चेतावनी दे रहे हैं कि नालों और नदियों की समय पर सफाई होना चाहिए ताकि बारिश और बाढ़ के समय पानी का बहाव सही तरीके से हो सके। नदियों के किनारे मजबूत निर्माण भी बेहद जरूरी है। इसके अलावा फ्लड प्लेन में किसी भी तरह का अवैध निर्माण रोका जाना चाहिए, क्योंकि यही अवरोध पानी को फैलने से रोकने में बाधा डालते हैं। गांव और छोटे शहर भी पीछे नहीं रह सकते। स्थानीय स्तर पर तैयारी बेहद जरूरी है, जैसे नाव, जनरेटर, टॉर्च, सूखा राशन और जरूरी दवाइयां पहले से रखना ताकि बाढ़ के समय तुरंत काम आए। यही तैयारी भविष्य में बाढ़ के नुकसान को कम करने और लोगों की जान माल बचाने में मदद करेगी। लेकिन दोस्तों, इस आपदा में सिर्फ पानी और तबाही ही नहीं दिखाई दे रही। सबसे बड़ी कहानी इंसानियत और सामाजिक सहयोग की है। लोग अपने घर छोड़कर दूसरों की मदद कर रहे हैं, बच्चों और बुजुर्गों को सुरक्षित जगह पहुंचा रहे हैं, अपने राशन, पानी और जरूरी सामान राहत कैंपों में दान कर रहे हैं। ये दिखाता है कि संकट में समाज और इंसानियत कितनी अहम भूमिका निभाती है। मुश्किल हालात में भी जब लोग एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं तो यही असली ताकत है। यही पंजाब की सच्ची ताकत है, मुसीबत में एकजुट होकर हर चुनौती का सामना करना। दोस्तों, इस बाढ़ ने हमें एक बार फिर याद दिलाया कि प्रकृति के सामने इंसान कितना कमजोर पड़ सकता है। एक मूसलाधार बारिश और उफान पर नदियों ने पूरे प्रदेश की व्यवस्था हिला दी। लेकिन यही बाढ़ हमें यह भी दिखाती है कि अगर हम मिलकर काम करें और पहले से तैयारी करें तो हर संकट का सामना किया जा सकता है। इसलिए सिर्फ तात्कालिक राहत ही नहीं, बल्कि स्थायी समाधान और जागरूकता की भी जरूरत है। बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित वातावरण भी सुनिश्चित किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये रिपोर्टिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको पंजाब बाढ़ 2025 और अन्य जरूरी अपडेट्स सबसे पहले मिल सकें। जय हिंद।